हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आप वहीं पर हैं, लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हम देख रहे हैं पहले कैसे कश्मीर से इस तरीके की वारदातें सामने आती थी, अब जम्मू पर फोकस किया जा रहा है। कल अनंतनाग से ऐसा मामला सामने आया, आज किश्तवाड़ से मामला सामने आया, लेकिन ये जो मामले हैं कब रुकेंगे और क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रगति, अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन को जो अनंतनाग में चल रहा था, इसको 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आप देख सकते हैं यहां पर सेना के जवानों की मुस्तैदी लगातार यहां पर बढ़ाई जा रही है और यहां पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो लगातार यहां पर सेना के जो जवान हैं उनकी यहां पर गैदरिंग बढ़ रही है और कोशिश यही है कि ठीक सामने यानी कि तकरीबन यहां से 2 से 3 किलोमीटर वो इलाका जहां पर कल दोपहर तकरीबन 2:30 से 3 बजे के पास एनकाउंटर हुआ था और उस एनकाउंटर में हमारी सेना के 2 जवान जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद से इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और इस सर्च ऑपरेशन के बीच आप सेना की मुस्तैदी को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट हैं उन तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए और प्रगति उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि उनके होने की जब जानकारी मिली, उस जानकारी के बीच सेना के जवान वहां पर लगातार सर्च कर रहे थे, लेकिन इसी सर्चिंग के दौरान उन पर फायरिंग की जाती है और फायरिंग के दौरान वैभव दिखा रहे हैं वहां पर किस तरीके से ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से अब अभियान वहां पर तेज कर दिया गया है। ग्राफिक्स के और पॉइंटर्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि वहां पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिली। किश्तवाड़ में सेना की दहाड़ सेना को मिली थी आतंकियों के छुपे होने की दरअसल सूचना मिली थी, इनपुट मिले थे, टिप मिली थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। लगातार टीम वहां पर तैनात है। किश्तवाड़ के जंगलों में छिपे होने की आतंकियों की खबर है कि वो वहीं पर छुपे हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई, फायरिंग जारी होने की भी जानकारी और जैश आतंकियों के ग्रुप को सेना ने घेर लिया है जो वहां पर इन हमलों में शामिल बताए जा रहे थे। सेना ने जंगलों को चारों तरफ से घेर लिया है, जो मैं जानकारी आपको दे रही थी कि चारों तरफ से अब यहां पर घेराबंदी कर ली गई है। सर्च ऑपरेशन के लिए पैरा कमांडो भी उतार दिए गए हैं। किश्तवाड़ के नागेनी ब्यास की बात करें तो सर्च ऑपरेशन यहां पर तेज हो गया है, क्योंकि ये वही इलाका बताया जा रहा है जहां पर ज्यादातर जो आतंकी हैं वो छिपे हैं और इस मामले में शामिल बताए जा रहे थे। हमारे सहयोगी गुरसिमरन की एक रिपोर्ट देखिए। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। देर रात सुरक्षा बलों को आतंकियों के इस इलाके में घूमने की सूचना के बाद ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इसमें 4 जैश मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं। बताया जाता है कि आतंकी डोडा जिले से किश्तवाड़ की ओर आए हैं और लगातार सुरक्षा बल इन आतंकियों का पीछा कर रहे थे। ये आतंकियों का वही समूह है जो जून के पहले हफ्ते में घुसपैठ कर भारतीय सरजमीं पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तो कठुआ जिले या सांबा जिले से घुसपैठ कर पहुंचा था और इसने 11 जून को छतरगला इलाके में भारतीय सेना के एक टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस को निशाना बनाया था, जिसमें भारतीय सेना के 6 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान घायल हुआ था। उसके बाद से ही लगातार इस इलाके में सर्च अभियान जारी था। 120 दिन से ज्यादा से ये ग्रुप इस पूरे इलाके में एक्टिव है और इसमें जैश मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी बताए जाते हैं, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार जिसमें M4 राइफल, नाइट विजन कैमरास के साथ साथ स्कोप्स भी मौजूद हैं और बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी इन आतंकियों के पास मौजूद है। अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है और नोनता इलाके में जाने वाली सभी सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। को बंद कर दिया गया है और आतंक पर प्रहार कसने की तैयारी। अनंतनाग में अब आतंकियों की कब्र खुदेगी, क्योंकि कल अनंतनाग में आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों ने घात लगाकर दोनों तरफ से हमला किया था, दोनों तरफ से वो अटैक करते दिखाई दिए। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में मुठभेड़ की जानकारी मिली थी। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद भी हुए और 1 नागरिक की मौत हो गई। हमले के बाद आतंकी जंगल में ऊंचाई की तरफ भागे हैं और उन पर अभी भी निगरानी रखी जा रही है। कोकरनाग इलाके में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वैभव भी आपको अनंतनाग से रिपोर्ट दिखा रहे थे। पहाड़ पर थोड़ी देर में ही फायरिंग की जानकारी भी कि फायरिंग अभी भी जारी है। घने अंधेरे होने की वजह से, क्योंकि वहां अंधेरा हो गया है, इस वजह से ऑपरेशन रुक जाता है और थोड़ी परेशानी भी हो रही है। शाम होते ही पीर पंजाल के जंगल जहां पर वो छिपे हुए हैं, उसके ठीक पीछे किश्तवाड़ का इलाका है। घने जंगल बने हुए हैं जहां पर वो छिप जाते हैं और कनेक्टिविटी आसान है, इसलिए उनके लिए वहां पहुंचना आसान है। मुठभेड़ जहां पर हुई वहां भी झाड़ियां है, चट्टान है, वहां पर पीछे छिप जाते
जाते हैं और इस वजह से उन्हें ढूंढने में मुश्किल हो रही है। लेकिन सेना लगातार वहां पर डिप्लॉयड है, मोर्चा संभाले हुए है और एक्शन लिया जा रहा है। अनंतनाग में घिरे आतंकी डोडा मुठभेड़ में शामिल थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जो कल अनंतनाग से खबर सामने आई है, ये वही आतंकी हैं जो डोडा हमला हुआ था। जिस तरीके से जम्मू रीजन में लगातार हमलों की खबर मिली है, उसमें शामिल थे। किश्तवाड़ के रास्ते से ये आतंकी अनंतनाग में घुसे थे और अब सेना ने फाइनल सफाई का प्लान भी बना लिया है कि फाइनल इनका सफाया करना है और इनको छोड़ना नहीं है, ये भी बोल दिया गया है। लेकिन सेना का जो प्रहार है वो लगातार जारी बताया जा रहा है। लेकिन इनकी हेल्प कौन कर रहा है, इनकी मदद कौन कर रहा है? सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं, फिर वो भी बताएंगे कि इनके मददगार कौन है। ये तस्वीर जरा देखिएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ वांटेड टेररिस्ट, यानी कि ये वो स्केच जारी कर दिया गया है। जो आतंकी शामिल थे घटना में, उनके ये स्केच है। आतंकियों पर इनाम रखा हुआ है। कठुआ पुलिस ने स्केच जारी कर दिया है, 5 लाख का इनाम है। एक और स्केच देखिए, एक और आतंकी का ये स्केच। कठुआ पुलिस ने स्केच जारी किया है। जानकारी देने पर कहा गया है कि आपको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। अब खात्मे की बारी है, ये भी कह दिया गया है। और इसका रिवॉर्ड कितना है? 5 लाख बताया जा रहा है। कहा जा रहा है जो भी मदद करेगा इन वांटेड टेररिस्ट को, जानकारी पहुंचाएगा इनकी, उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये कह दिया गया है। अब आपको आगे बढ़ते हुए बता देते हैं किस तरीके से OGW यानी कि जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। मैं आपको बता रही थी कि इन आतंकियों की कोई मदद कर रहा है। कौन है ये? दरअसल अब इन लोगों ने स्ट्रैटेजी बदल दी है। इन आतंकियों ने यू टर्न ले लिया है। आतंकियों को छिपाने में OGW का हाथ है। आतंकियों को ये वाईफाई मुहैया कराते हैं और मददगार भी यही हैं। और पाकिस्तान से इनको जो आदेश दिया जा रहा है, क्योंकि जो वहीं के लोग हैं अब उनकी टीम में शामिल हो गए हैं, उन्हें वहां का रास्ता पता है, वहां के इलाके पता है, क्या कुछ कैसे मिल सकता है ये पता है। आतंकियों के 25 ग्रुप घाटी में घुसपैठ कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले कर रहे हैं। स्थानीय गद्दार आतंकियों की मदद कर रहे हैं। जी हां, स्थानीय गद्दार आतंकियों की मदद कर रहे हैं। 6000 रुपए में अपना ईमान इन्होंने बेच दिया है और उनके साथ शामिल हो गए हैं। सिर्फ 6000 रुपए में आतंकियों की मदद कर रहे हैं और अपने लोगों की जान ले रहे हैं। पिछले दिनों सेना ने शौकत नाम के शख्स को पकड़ा था, हमने वो जानकारी आपको दी थी। शौकत ने आतंकियों को घर और इंटरनेट मुहैया कराया था, आतंकियों के खाने का इंतजाम भी किया था, वो उनके साथ मिला था। और ऐसे ही कई और ऑन ग्राउंड वर्कर, इन्हीं को कहते हैं OGW, जो शामिल हैं और सेना इनकी तलाश में जुटी है। अलग अलग जिलों में स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। हमने आपको बताया कि आतंकी किस तरीके से मदद कर रहे हैं, यू टर्न ले लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि उनकी जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो क्या है और क्या स्ट्रैटेजी यहाँ अपनाई जा रही है, क्या चेंजेस इन्होंने किए, आपको दिखाते हैं। घाटी में दहशत फैलाने का नया नापाक प्लान बनाया गया है। नया प्लान क्या है? आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान पर दबाव है और नया प्लान तैयार। सेना ने घाटी में ऑपरेशन क्लीन चलाया है। एक तरफ जहां सेना भी तैयार है और ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्लानिंग की जा रही है। लश्कर और जैश के 500 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। आतंकियों का कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से निकल रहा है। इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान दबाव बढ़ा रहा है, जिसके बाद ये हमले लगातार हो रहे हैं। लश्कर और जैश कमांडो ने नया संगठन बना लिया है। अब देखिए, पहले जो जैश और लश्कर की जो खबरें सामने आती थी, जो इनसे मिले होते थे, उनका नया प्लान, जैश आतंकी अबू जार ने कश्मीर टाइगर्स बनाया है। कश्मीर टाइगर्स का निर्माण किया गया है, जो अब लगातार